देखिए यार, ये हमने सारे एलिमेंट डिस्कस कर दिए, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। अब हम आते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बहुत सही से समझना है आपको, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, फिर आगे चीज़ आपको समझ में आएंगी। देखें डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होती है, मतलब बिजनेस क्या करता है यार, देखें सामान खरीद के ले आया, सामान बेच दिया, एसेट खरीद के लेकर आ गए, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, सैलरी दे दी, पैसे कमा लिए, उधार पे चीजें लेकर आ गए, उधार वापस कर दी, यही सारी चीजें ना बिजनेस, यही सारी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी करता है कोई भी बिजनेस हो। तो अगर किसी बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी भी हो रही होती है, कोई एक एक्टिविटी भी हो रही होती है, हर एक एक्टिविटी के अंदर एक वक्त में कम से कम एटलीस्ट इन 5 में से, यही 5 चीजें होती है ना, इनके अलावा तो कुछ नहीं होता, इन 5 में से कोई ना कोई 2 चीजें जरूर आ रही होंगी हर एक एक्टिविटी के अंदर। मतलब बिजनेस जो भी एक्टिविटी कर ले, जो भी काम कर ले, जो भी ट्रांजैक्शन कर ले, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर इन 5 में से कोई 2 चीजें तो आएंगी ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन है, उसमें एसेट और कैपिटल आ जाए, एसेट लायबिलिटी आ जाए, एसेट एक्सपेंस आ जाए, लायबिलिटी एसेट आ जाए, कोई भी 2 एसेट और एसेट भी आ सकता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स तो कम से कम आएंगे ही आएंगे इन 5 में से। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आए, यहां देखें फॉर एग्जाम्पल देखें, पहली ट्रांजैक्शन देखें, बॉट इक्विपमेंट बाय चेक 18,000। आप आइडेंटिफाई करें कौन सी 2 चीजें आ रही हैं। इक्विपमेंट है ना, और एक क्या है, चेक, यानी कि बैंक। इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट। बैंक भी क्या है, तो यहां क्या आ गया, एसेट और एसेट। नंबर 2 बैंक। बॉट मशीन बाय कैश, मशीन खरीदी, कैश दे दिया हमने। 2 चीजें कौन सी आ रही हैं, मशीन एक, दूसरा क्या है, कैश। मशीन भी क्या होती है, एसेट। कैश भी क्या होता है। नंबर 3, बॉट फिक्सचर्स बाय कैश 6,000। फिक्सचर्स क्या है, कैश क्या है, एसेट, एसेट आ गया। पेड रेंट बाय कैश, रेंट और कैश 2 चीजें। रेंट क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस। कैश क्या है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस बाय कैश, हीट एंड लाइट क्या है, कैश क्या है, एक्सपेंस। और इसी तरह अगर हम उधर आ जाए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने सामान बेच दिया, गुड्स सेल कर दिए और पैसे मिल गए। तो सोल्ड गुड्स क्या है, सोल्ड गुड्स इनकम है। कैश क्या है, तो 2 चीज आ गई, इनकम, एसेट। तो कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस कर रहा है, सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, उधार ले रहा है, उधार दे रहा है, खर्चे पे कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उधार वापस कर रहा है, जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग के अंदर इन 5 में से 2 एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। वो दोनों एसेट, एसेट भी हो सकते हैं, एसेट लायबिलिटी, एसेट कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी, कोई भी 2 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ये हो गई एक बात। सेकंड बात, अब देखें, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि 2 चीजें आएंगी एक ट्रांजैक्शन के अंदर, 2 एलिमेंट्स आएंगे। फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी कहता है जो 2 एलिमेंट आएंगे ना, उनमें से एक एलिमेंट इंक्रीज हो रहा होगा, बिजनेस के अंदर आ रहा होगा, या फिर बिजनेस से कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल फिक्सचर्स खरीदे हमने, फिक्सचर्स आ गए बिजनेस के अंदर, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो पैसे बिजनेस के पास से चले जाएंगे। मशीन खरीदी, मशीन आ गई, पैसे चले गए, इस तरह की चीज है। ठीक है, तो नंबर 1 2 एलिमेंट्स आएंगे, नंबर 2 एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। क्या मतलब, वो कहना ये चाह रहा है एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए बिजनेस के अंदर, हर ट्रांजैक्शन में जो 2 एलिमेंट्स आएंगे, वो 2 एलिमेंट्स में से एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट। दोनों डेबिट नहीं हो सकता, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, यहां पर आकर देखें, ये देखें ये रूल्स हैं, हमें याद करने हैं। सही,
इसके पीछे है लॉजिक, लेकिन अभी आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, बहुत टेक्निकल है, आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपको याद करना है। ये क्या है? एसेट्स और एक्सपेंस। 5 में से कौन से? एसेट और एक्सपेंस। दो चीजें ऐसी हैं, एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों में से कोई भी चीज इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी बिजनेस के अंदर, हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, और इन दोनों में से कोई भी चीज कम होगी हम उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंक्रीज होगी बिजनेस के अंदर हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इन तीनों में से कोई भी चीज अगर कम होगी हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये रूल्स हैं। डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट समझ ले, फिलहाल की समझ ले, कोई चीज नहीं है। ये टी शेप हम बना रहे हैं, क्योंकि ये टी शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। ये टी अकाउंट है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी दो चीजें आएंगी, वो दो एलिमेंट्स आएंगे, एक डेबिट साइड पर आएगा, एक क्रेडिट पर आएगा, एक डेबिट पर आएगा, एक क्रेडिट पर आएगा। दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। और क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है वो ये रूल्स है। इससे हमें पता चला है क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है। एसेट एक्सपेंस ज्यादा होंगे डेबिट साइड, इन दोनों में से कोई भी चीज कम होगी क्रेडिट साइड, इन तीनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी क्रेडिट साइड, कम होगी डेबिट साइड। ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। अब हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं, उसकी डबल एंट्री कैसे बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। सही है? देखिए यार, 3 स्टेप्स हैं डबल एंट्री करने से पहले आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। नंबर 1, जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन के अंदर है उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। ये बात ही ना कि डबल एंट्री के अंदर दो चीज आएंगी, दो एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप आइडेंटिफाई करें एसेट है, एसेट कैपिटल है, एसेट लायबिलिटी है, एसेट एक्सपेंस है, कौन कौन सी दो चीजें आ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें से आपको क्या देखना है, उन एलिमेंट्स में से इंक्रीज क्या हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है। और फिर नंबर 3, आपको ये देखना है रूल्स देख के उसमें से डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब इधर आए, हम कुछ ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं आपको आइडिया हो जाए सिर्फ इसलिए। देखें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजैक्शन है, बॉट इक्विपमेंट बाय चेक 18,000। हमने इक्विपमेंट खरीदा और चेक, बैंक से पैसे चले जाएंगे 18,000 रुपए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई करना है कौन से दो एलिमेंट्स करते हैं। इक्विपमेंट क्या होता है? एसेट। चेक, बैंक, एसेट। स्टेप नंबर 2, इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है। बिजनेस के हिसाब से सोचें, बिजनेस क्या कर रहा है, इक्विपमेंट खरीद के ला रहा है, तो इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है, तो इक्विपमेंट क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर, इंक्रीज हो रहा है। इक्विपमेंट आ गया ना बिजनेस में, इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया। और पैसे, चेक हमने दे दिया, चेक चला गया, तो पैसे हमारे पास से बैंक में से पैसे निकल जाएंगे, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम डबल एंट्री के रूल्स देखेंगे। रूल्स क्या है? एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस में से कोई भी चीज ज्यादा होती है डेबिट, कम होती है कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम ज्यादा होती है कम होती है। ये रूल है। अब यहां देखें, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होगा। एसेट डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो अब हमें पता चल गया क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। तो क्या डेबिट हो रहा है, इक्विपमेंट डेबिट साइड पर आएगा, और बैंक, चेक को हम बैंक लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर आएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन भाई समझ में आएगी अभी। देखें, बॉट मशीन बाय कैश 11,000। मशीन खरीदी और पैसे दे दिए, पैसे चले गए। आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कौन सी दो चीज आ रही है। मशीन क्या है, एसेट। कैश क्या है, एसेट। मशीन खरीद ली तो मशीन बिजनेस के अंदर आ गई है ना, तो मशीन क्या हो गई है बिजनेस की, मशीन इंक्रीज हो गई है, मशीन आ गई है, बिजनेस की मशीन ज्यादा हो गई है। और पैसे चले गए हमारे पास से, पैसे दिए होंगे फिर मशीन आई होगी ना, तो मशीन तो आ गई, मशीन ज्यादा हो गई, पैसे चले गए, ये कम हो गया। फिर वही बात, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड पर आता है, एसेट डिक्रीज होता है तो कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा था, मशीन। हम कहेंगे मशीन क्या हो गई, डेबिट, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। मशीन डेबिट साइड पे आएगी, कैश। ऐसे ही यहां पर आए, रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस। पेड रेंट बाय कैश, रेंट क्या है, एक्सपेंस।
कैश क्या है? और जब भी हम एक्सपेंस पे करते हैं, जब भी हम एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस क्या होता है? बढ़ता है। खर्चा, खर्च हो गए पैसे, खर्चा और हो गया, खर्चे हमारे बढ़ गए तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। और पैसे रेंट, अब आप खुद सोचे ना, रेंट, अब रेंट पे करते हैं तो अपने पास से कैश निकालते हैं, दे देते हैं, तो कैश हमारे पास से चला जाता, तो कैश चला गया, कम हो गया, खर्चा बढ़ गया। डबल एंट्री, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो किस साइड पे आता है? डेबिट। एसेट डिक्रीज होता है तो किस साइड पे आता है? क्रेडिट। तो डबल एंट्री क्या बन गई? रेंट, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, रेंट डेबिट हो गया, एसेट डिक्रीज, कैश क्रेडिट हो गया। इस तरह डबल एंट्री बनेगी।